सैकड़ों साल पहले भारत के इतिहास में एक ऐसा राजा हुआ जिसने अखंड भारत की नींव रखी और विदेशी आक्रमणकारियों को भारत से बाहर निकालने का सपना देखा। वह राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनकी मां मूरा एक सामान्य महिला थीं और उनके पिता का नाम कोई नहीं जानता था। चंद्रगुप्त का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता, लेकिन उनका मन बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। बचपन से ही चंद्रगुप्त ने अपने आसपास की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति सीखी। इसी दौरान भारत में मगध राज्य के राजा धनानंद का शासन था। धनानंद एक लालची और अत्याचारी राजा था जिसने जनता का विश्वास खो दिया था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में चाणक्य नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। चाणक्य ने धनानंद की नीतियों का विरोध किया, जिसके कारण उन्हें पाटलिपुत्र से निष्कासित कर दिया गया। उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि वह मगध को अत्याचारी शासन से मुक्त कराएंगे और एक योग्य शासक को सिंहासन पर बैठाएंगे। एक दिन चाणक्य ने एक गांव में एक बालक को देखा जो अपने दोस्तों के साथ राजा प्रजा का खेल खेल रहा था। उसकी नेतृत्व क्षमता और समझ से चाणक्य प्रभावित हुए। वह बालक और कोई नहीं, चंद्रगुप्त था। चाणक्य ने तुरंत पहचान लिया कि यही वह बालक है जो उनके सपनों के भारत को एकजुट करने का कार्य कर सकता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ ले लिया और उन्हें युद्ध कला, राजनीति, रणनीति और शासन की शिक्षा दी। चंद्रगुप्त ने भी अपने गुरु के हर एक शब्द को अपने जीवन का मंत्र बना लिया और कड़ी मेहनत से सभी शिक्षाएं प्राप्त की। जब चंद्रगुप्त ने स्वयं को योग्य समझा तो चाणक्य ने उसे मगध पर आक्रमण के लिए तैयार किया। पहले प्रयास में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चंद्रगुप्त निराश हो गए, लेकिन चाणक्य ने उन्हें हार न मानने का साहस दिया। उन्होंने एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई कि कैसे एक स्त्री ने बार बार असफल होने के बावजूद भी अपने कार्य में सफलता पाई। इसने चंद्रगुप्त के मन में आत्मविश्वास और दृढ़ता भर दी। उसी दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर सिकंदर महान का आक्रमण हुआ। भारतीय राज्यों की आपसी फूट के कारण सिकंदर ने यहां विजय प्राप्त की, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस ने भारतीय सीमाओं पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से पहले भारत के छोटे छोटे राज्यों को एकजुट किया और एक विशाल सेना बनाई। इसके बाद उन्होंने मगध पर आक्रमण किया और धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मगध के सम्राट बन गए और उन्होंने अपने राज्य को एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ाया। चंद्रगुप्त की इच्छाशक्ति और चाणक्य की रणनीतियों के बल पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार तेजी से हुआ। चंद्रगुप्त ने पश्चिमी सीमा पर सेल्यूकस से युद्ध किया और उसे हराया। इस युद्ध में मिली सफलता ने चंद्रगुप्त के साम्राज्य को और भी विस्तृत बना दिया। चंद्रगुप्त ने न सिर्फ युद्ध में सफलता प्राप्त की, बल्कि अपने साम्राज्य में कुशल प्रशासन और न्याय व्यवस्था भी स्थापित की। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें राजनीति और शासन से जुड़े नियमों का वर्णन था। चंद्रगुप्त ने भी इन सिद्धांतों का पालन किया और अपने राज्य को एक सशक्त और सुदृढ़ बनाया। कुछ वर्षों बाद चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को राजपाट सौंप दिया और स्वयं जैन मुनि भद्रबाहु के मार्गदर्शन में जीवन बिताने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति का त्याग कर दिया और जैन धर्म का अनुसरण करने लगे। आखिरी दिनों में उन्होंने दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में तपस्या की और यहीं उन्होंने संथारा व्रत लेकर अपने जीवन का अंत किया। उनका त्याग, साहस और दृढ़ संकल्प इतिहास में एक मिसाल बन गए।